जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है आस्था के पन्नों से। और आज हम शुरू कर रहे हैं राम की कथा। दोस्तों, राम की कथा गुथी हुई है सरयू नदी के किनारे। ऐसी पवित्र नदी जिसके आसपास गुथी हैं राम की असीम कथाएं। सरयू के किनारे बसा है एक विशाल काय महानगर अयोध्या, जिसके राजा थे रघु के वंशज महाराजा अज के सपुत्र महाराजा दशरथ। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन दशरथ को कोई संतान नहीं थी। वो दिन रात इसी चिंता में विलुप्त रहते थे। इतने विशाल काय राज्य को कौन संभालेगा? कौन रघुकुल के वंश को आगे बढ़ाएगा? कौन? और ये चिंता उनकी उम्र के साथ साथ बढ़ती चली गई। फिर एक दिन उन्होंने राजगुरु वशिष्ठ से विचार विमर्श किया। राजगुरु वशिष्ठ, जो दशरथ की चिंता के बारे में भली भांति परिचित थे, हे राजन, अगर आप सचमुच पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको पुत्र यष्टि यज्ञ पूरा करना पड़ेगा। बस फिर क्या था। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई और महर्षि शृंग ऋषि की अगुवाई में यज्ञ परिपूर्ण हुआ। अग्नि देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराजा दशरथ को वरदान दिया, हे राजन, मैं आपके इस यज्ञ से प्रसन्न हूं। शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। फिर क्या था। फिर वो दिन भी आया जब अयोध्या नगरी का कोना कोना बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। चारों तरफ खुशियां मनाई गई। समस्त नागरिक खुश थे। चारों राजकुमार बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। फिर वो दिन भी आया जब महाराजा दशरथ ने उन चारों राजकुमार को शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजगुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। वो समस्त शिक्षाओं में प्रवीण हुए। महर्षि वशिष्ठ बड़े हर्षोल्लास के साथ उन चारों राजकुमार को अयोध्या लेकर आ गए। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। सारी नगरी में हर्षोल्लास था। लोग बहुत खुश थे। तभी द्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी पहुंचे। विश्वामित्र जी एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। उन्होंने असंख्य दुश्मनों को परास्त किया था। लेकिन वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद उन्होंने समस्त राजपाट त्याग दिया और जंगल में चले गए ईश्वर की स्तुति करने के लिए। वही महर्षि विश्वामित्र आज द्वार पर पधारे। द्वारपाल तुरंत द्वार को छोड़कर महाराजा दशरथ के पास गए और उन्होंने संदेश दिया कि महाराज, द्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। विश्वामित्र जी का नाम सुनते ही महाराज अपने सिंहासन को छोड़कर द्वार की तरफ दौड़े। उन्होंने उनका अभिनंदन किया और उन्हें लेकर अपने आसन पर बैठाया। महाराजा दशरथ महर्षि के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, कहिए महर्षि विश्वामित्र जी, आपने मुझे किस लिए याद किया? महर्षि बोले, हे राजन, मैं वन में किसी अनुष्ठान के लिए एक यज्ञ को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन 2 राक्षस मारीच और सुबाहु मुझे यज्ञ पूरा नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें मेरी मदद करें। राजा दशरथ ये बात सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप निश्चिंत रहें।
अयोध्या की समस्त सेना आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। चलिए, मैं आज ही उन राक्षसों का अंत करता हूं। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी कुछ और ही चाहते थे। उन्होंने कहा, नहीं राजन, यदि आप वाकई ही मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे पहले वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। महाराजा दशरथ ने कहा, हे महामुनि, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपको वचन देता हूं महामुनि कि आप मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जाएंगे। फिर क्या था, महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराजा दशरथ से कहा, हे राजन, अगर आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि उन राक्षसों का अंत सिर्फ राम के हाथों ही लिखा है। यह सुनकर महाराजा दशरथ सख्ते में आ गए। नहीं नहीं मुनिवर, ये कैसे हो सकता है? आप तो भली भांति जानते हैं कि राम अभी तक 16 वर्ष के भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने युद्ध कला तो सीखी है, लेकिन युद्ध का उन्हें कोई अनुभव नहीं है। वो किस तरह से उन मायावी राक्षसों का सामना करेंगे, कैसे उनका अंत करेंगे? नहीं मुनिवर, मेरी समस्त सेना आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। आप आप राम को छोड़ कुछ भी मांग लीजिए, मैं कदापि ना नहीं करूंगा। विश्वामित्र मन ही मन बहुत क्रोधित हुए, लेकिन वो क्रोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने क्रोध किया तो उनका यज्ञ का अनुष्ठान फीका पड़ सकता था। उन्होंने फिर आग्रह किया, नहीं राजन, अगर आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ राम चाहिए, अन्यथा मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यह सुनकर दशरथ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो राम का वियोग कल्पना में भी नहीं ला सकते थे। राम के बिना कैसे जिएंगे? वो राम से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, महर्षि, आप कृपया मेरी व्यथा समझने की कोशिश करें, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। हे दशरथ, मुझे लगता है कि आप अपने कुल की मर्यादा का मान नहीं रखना चाहते। आप शायद भूल रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं खाली हाथ यहां से जाता हूं। राजगुरु वशिष्ठ ये सब कुछ सुन रहे थे, उनसे रहा ना गया। उन्होंने महाराजा दशरथ को समझाया, हे महाराज, आप निश्चिंत रहे, राम समस्त प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण है। आज तक कभी भी हार का सामना नहीं किया उन्होंने। और फिर महर्षि विश्वामित्र बहुत बड़े योद्धा रहे हैं। उनकी अगुवाई में बेटे राम को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए आप निसंकोच होकर राम को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। जब राजगुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ को समझाया तो उन्हें थोड़ा सा आश्वासन हुआ और वो मान गए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से आग्रह किया, हे महर्षि, राम कभी भी लक्ष्मण के बिना अकेले नहीं रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र बहुत खुश हुए और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण राक्षसों का विनाश करने के लिए महर्षि विश्वामित्र जी के साथ
चल दिए। दोस्तों, ये भाग यहीं पर समाप्त है। आगे की कथा सुनने के लिए आप जरूर देखें राम कथा भाग 2। जय श्री राम।